इससे बहुत अच्छा लगता है बनाने में। अच्छा। हाँ, सबकी मनोकामनाएं पूरी होती ये है। सावन महीना में बनाया जाता हाँ, सावन के महीने में बनाए जाते हैं, अधिकतर सावन ही के महीने में बनाए जाते हैं। है और का लाभ होता है बनावे से? इससे बहुत कुछ लाभ होता है, जो जो सब माने वही लाभ होता है। सब महिला बना तो आदमी भी बना? नहीं, जेंट्स भी बनाते कोई भी हैं, बना सकता है। कोई भी बना सकते हैं। अच्छा, बच्चे महिलाएं कितना जेंट्स बनाता है आपने? अभी हमने गिनती करके नहीं बनाया, मतलब बनाया है, जितना बना उतना बनाया। अच्छा, तो वो आपको बताओ क्या लाभ मिला? अब ऊपर वाले की मर्जी है, हम तो बना रहे हैं। बना रहे हैं। जो भी कृपा कर दे। सुख शांति के लाभ हाँ, क्या करे भगवान को भला तो कर। है। तो बताओ बहन जी का क्या वो है आप? भोले शंकर की जय। भोले जी को बनाने से बस सबकी मनोकामना पूरी होती है, और जो हाथ लगाता है उनका भी मनोकामना पूरी होती है, और जितने ज्यादा बनेंगे उतना लाभ मिलेगा। क्या वो शंकर जी बना पार्वती जी ने अपने मनोकामना के लिए शिवलिंग का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया था, इसीलिए परंपरा चली आ रही है कि सब लोग अपने अपनी मनोकामना को लेकर पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं। बहुत ही आनंदमय वातावरण है। पिछले वर्ष भी ये कार्यक्रम हुआ था। पिछले वर्ष श्रावण का अधिक मास पड़ा था, इसके उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम हुआ था, और इस वर्ष भी श्रावण मास में ही ये कार्यक्रम हुआ है, शुक्ल पक्ष में। और उसी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के उपलक्ष्य में हमने ये कार्यक्रम रखा है, और लगभग 10 तारीख से ये विधिवत रूप से इसी प्रकार से कार्यक्रम चल रहा है। असंख्य शिवलिंग निर्माण का हमने लक्ष्य रखा है। कई लोग गिनती का लक्ष्य रखते हैं, लेकिन हम लोग असंख्य लक्ष्य रखते हैं, क्योंकि हाँ, उनकी कोई गिनती हम लोग नहीं रखते हैं, क्योंकि ये सार्वजनिक कार्यक्रम है। सार्वजनिक कार्यक्रमों में कभी गिनती नहीं हो पाती है। जनमानस कितनी दूर तक आते हैं शंकर जी बना? यहाँ बहुत दूर से, यहाँ आसपास क्षेत्र में 5-6 क्षेत्र लगे हुए हैं, जैसे हसारी, ग्वालटोली, कुमारटोली, टपरिया, 9 नंबर, राजगढ़, बिजौली, सारंद्रा नगर, अन्य क्षेत्रों से भी लोग आते हैं। यहाँ पर माननीय MLC साहब की धर्मपत्नी प्रतिदिन यहाँ पर आती हैं, लगभग 12-1 बजे आ जाती हैं, दिन भर शिवलिंग का निर्माण करती हैं। सोमवार के दिन में सिंगल जी भी यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने भी 3 घंटे अभिषेक किया था। ये हमारे मुख्य यजमानों की चौकी है। यहाँ पर हमारे मुख्य यजमान जो प्रतिदिन बैठते हैं, ये उनकी चौकी है, और माननीय सिंगल जी की मैडम प्रतिदिन आती हैं, शाम को अभिषेक भी करती हैं। शिवलिंग निर्माण का जो कार्यक्रम है वो विगत कई 100 वर्षों से, कई हजारों वर्षों से इसी प्रकार से चला आ रहा है। शिवलिंग क्या है? शिव जी का ना तो कोई आदि है और ना कोई अंत है। शिव जी से ही सब प्रारंभ है और शिव जी पर ही सारा अंत है, इसलिए हमें शिव जी की सेवा हमेशा करना चाहिए। शिव जी ही एक ऐसे देव हैं जिन्हें हम एक लोटा जल से भी प्रसन्न कर सकते हैं। अन्यत्र इतनी सामग्री उनकी पूजा में लगती है कि हम उनकी पूर्ति भी नहीं कर सकते हैं। तो शिव जी ही एक ऐसे देवता हैं जो एक लोटा पानी से भी खुश हो जाते हैं। इसलिए शिवलिंग निर्माण हमें अवश्य करना चाहिए। हर एक को अपने जीवन में अधिक से अधिक शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए और कराना चाहिए। आज के दिन 7 तारीख को हमें आज के दिन लगभग ये कार्यक्रम समापन की ओर है। कल इस कार्यक्रम की हवन एवं पूर्णाहुति का कार्यक्रम है। हमारे आचार्य बहुत दूर दूर से आए हुए हैं, टीकमगढ़ क्षेत्र से, कुछ सपा क्षेत्र से, कुछ पाल कॉलोनी से, अन्यत्र कुछ बहुत दूर दूर से ब्राह्मण हमारे विद्वान आए हैं, और उनके द्वारा ये कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। लगभग 7 से 9 लेकर ब्राह्मण इसमें हैं, उनके द्वारा ये कार्यक्रम कराया जा रहा है। बहुत ही सुंदर सुंदर शिव जी की परिवार की मूर्तियां बनाई जाती हैं। फिर शिवलिंग छोटी छोटी मूर्तियों का निर्माण हमारे जनता द्वारा, पब्लिक द्वारा किया जाता है। इस तरह से ये कार्यक्रम सुचारू रूप से चल रहा है। हमारा नाम रमन पांडे। क्या है ये अभिषेक हो रहा है? ये हसारी में श्री खैरापति हनुमान जी महाराज के प्रांगण में सार्वजनिक शिवार्चन असंख्यात्मक शिवलिंग निर्माण का कार्यक्रम चल रहा है, जो कि 7 दिवसीय विधिवत रूप से समस्त नगरवासियों के सहयोग से, समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से हसारी में श्री खैरापति हनुमान जी महाराज के प्रांगण में यह कार्यक्रम चल रहा है। शिवलिंग निर्माण आज का हो चुका है। अब अंतिम दिवस पर भगवान शिव का महारुद्राभिषेक होगा, जिसकी पूजा सामग्री सभी भक्तों के सामने है। प्रत्येक यजमान अपनी अपनी थाली लेकर जाएंगे, वो वहां पर समस्त जितने भी नगरवासी यहाँ पर महिलाएं एकत्रित होती हैं, वह रुद्राभिषेक करेंगी। नाना प्रकार के विद्वान ब्राह्मण यहाँ पर विराजमान हैं, इनके द्वारा रुद्राभिषेक किया जाएगा, और समस्त नगरवासी एकत्रित होकर यहाँ पर प्रत्येक वर्ष यहाँ पर रुद्राभिषेक शिवलिंग निर्माण का कार्यक्रम होता है, जिसमें सारे हसारी के जो क्षेत्रवासी हैं वह सम्मिलित होते हैं, और भगवान रुद्र का अभिषेक
भगवान शिव का रुद्र अभिषेक करने से नाना प्रकार के मनुष्यों के जो दुख होते हैं वह सब दूर होते हैं, दारिद्र्य दूर होते हैं और विविध ये अभिषेक का जो भगवान के पंचम स्नान होते हैं ये सब उनकी पूजा की सामग्री है। सबसे पहले भगवान के दूध से स्नान होते हैं, फिर दही से स्नान होते हैं, फिर घृत से स्नान होते हैं, फिर शहद से, फिर शक्कर से, फिर पंचामृत, फिर सुगंधो जल और गंधो जल। ये भगवान के पंचम स्नान होते हैं जो कि 7 चीजों से भगवान के स्नान किया जाता है। इसके बाद भगवान का रुद्र महाअभिषेक, आरती और प्रसाद वितरण होता है जिसमें समस्त नगरवासी आते हैं और इस महा कार्यक्रम में यहाँ पर आकर अपने जीवन में पुण्य प्राप्ति के लिए समस्त नगरवासियों के द्वारा इस कार्यक्रम को किया जाता है। और आज इस कार्यक्रम का अंतिम दिवस है। कल हवन एवं पूर्णाहुति का कार्यक्रम कल होगा।